नमस्कार विद्यार्थियों। अभी तक अपन ने देखा था नायिका के 3 भेदों में से नायिका के 3 भेद स्वकीय, परकीय और साधारण स्त्री। उसमें पिछले लेक्चर में अपन ने स्वकीय के भेदोपभेदों को पढ़ा था। आज अपन अन्य परकीय अर्थात परकीय और साधारण स्त्री का लक्षण आचार्य धनंजय ने अपने 10 रूपक में क्या दिया है उसको अपन देखेंगे। अन्य स्त्री का उदाहरण अर्थात परकीय नायिका का उदाहरण देते हुए आचार्य धनंजय लिखते हैं, अन्य स्त्री कन्यकूढ़ा च न अन्यूढ़ा अंगिरसे क्वचित। अन्य स्त्री नायिका का दूसरा भेद अन्य स्त्री अर्थात परकीय होता है और वह अन्य स्त्री 2 प्रकार की होती है, कन्यका और ऊढ़ा च। कन्यका अर्थात किसी की अविवाहित पुत्री कन्या और दूसरा है ऊढ़ा अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति की परिणीता स्त्री। न अन्योढ़ा अंगिरसे क्वचित। नाटक आदि में अंगिरस अर्थात प्रधान रस के आलंबन के रूप में अन्योढ़ा अर्थात किसी दूसरे के द्वारा विवाहित परकीय का वर्णन क्वचित न कभी भी नहीं करना चाहिए। कन्या अनुरागम इच्छातः, कन्या के प्रति अनुराग अंगिरस का भी अंग हो सकता है और अंगरस का भी हो सकता है। कन्या अनुराग इच्छात कुर्याद अंगांगी संश्रयः अर्थात कन्या के प्रति अनुरागी अगर नायक है तो अंगी रस का भी अंग हो सकता है और अंग रस का भी। अतः कन्या के अनुराग वर्णन में कोई दोष नहीं है। इस परकीय नायिका का प्रधान रस में निबंधन करना उचित नहीं है, इसलिए विस्तार से यहाँ आचार्य धनंजय ने उसका वर्णन नहीं किया है। कन्यका को अन्य स्त्री इसलिए कहा जाता है कि वह शादी न होने के पहले पिता आदि के अधीन होती है। उस कन्या को पिता आदि के द्वारा निगृहीत होने के कारण यद्यपि प्राप्त नहीं किया जा सकता, फिर भी वह सुलभ है। फलतः नायक छिप छिप कर उससे प्रेम करता है, क्योंकि वह नायिका दूसरे लोगों के वश में होती है या फिर नायक अपनी ज्येष्ठा नायिका अर्थात स्वकीया से डरता है। जैसे कि मालती माधव में माधव का मालती के प्रति है और दूसरे ढंग का रत्नावली नाटिका में सागरिका के प्रति वत्सराज उदयन का है। अब नायिका के तीसरा भेद साधारण स्त्री का लक्षण देते हुए आचार्य धनंजय लिखते हैं, साधारण स्त्री गणिका कला प्रागल्भ धौत्य योग। तीसरी श्रेणी की जो नायिका है वो साधारण स्त्री हुए गणिका और वह साधारण स्त्री गणिका होती है, वैश्या होती है। कला प्रागल्भ धौत्य योग जो कि कला चतुर, प्रगल्भता और धूर्तता से युक्त होती है। छन्न काम सुखार्थज्ञ स्वतंत्र अहं उपंडकान रक्तेव रंजयित आढ्यात निःस्वान मात्रा विवासयेत। छन्न काम सुख जो लोग छिपकर काम तृप्ति करना चाहते हैं। अर्थज्ञ जिसमें बड़ी सरलता से पैसा लिया जा सकता है। जो अज्ञ बेवकूफ़ हैं, स्वतंत्र आज़ाद हैं, अहम और जो घमंडी है, या उपकरणा जो नपुंसक है, ऐसे लोगों से गणिका रंजयित ठीक उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे कि रक्त एव, जैसे कि वो सचमुच उसमें प्रेम करती है, किंतु उसी वक्त तक जब तक कि उनके पास पैसा होता है। जब वो देख लेती है कि निःस्वा कि वो गरीब हो गया है,
निस्वः अर्थात पैसे से रहित हो गया है, तो स्वमात्रान तो वो अपनी माँ के द्वारा विवासयेत उसे घर से निकलवा देती है। अर्थात जो लोग छिप छिप कर काम तृप्ति करते हैं या प्रेम करते हैं, जैसे वेद पाठी, श्रोत्रिय, बनिए, सन्यासी या दूसरे लोग, जिनमें सुख से बिना किसी प्रयास के धन प्राप्त हो सकता है, जो मूर्ख है, स्वतंत्र अर्थात निरंकुश है, अर्जु अर्थात अहंकारी है, पंडक अर्थात वात पंडादि रोगों से पीड़ित नपुंसक है, उनके पास बहुत पैसा होने पर गणिका उनके प्रति अनुराग युक्त सी होकर उन्हें प्रसन्न करती रहती है। जब उनसे सारा पैसा ऐंठ लिया जाता है तो वह उन्हें माँ के द्वारा, कुटनी के द्वारा घर से निकलवा देती है। यह उसका सामान्य लक्षण है। रक्तेव तु प्रहसने नैषा दिव्य निपासया, रक्ता एव तु अप्रहसने, अप्रहसने प्रहसन से भिन्न रूपक में रक्ता एव गणिका को नायक के प्रति अनुरक्त रूप में चित्रित करना चाहिए। नायक के दिव्य कोटि के होने पर या नृप राजा के होने पर न ऐसा आश्रय गणिका का निबंधन नहीं करना चाहिए। अर्थात प्रहसन से भिन्न प्रकरण आदि रूपकों में इसका अनुरागी रूप ही निबद्ध किया जाना चाहिए। जैसे मृच्छकटिक में वसंत सेना गणिका चारुदत्त के प्रति अनुरक्त है। प्रहसन में इसको अननुरक्त भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ वह हास्य रस का अवलंबन है। दिव्य नायक तथा नृपनायक वाले नाटक आदि में इसका समावेश उचित नहीं है। आसाम अष्टावस्था स्यु स्वाधीन पतिकादि, ये तीनों प्रकार की नायिकाओं के भेद, स्वकीय, परकीय और साधारण स्त्री, ये सभी प्रकार की नायिकाएं अवस्था भेद से अष्टव 8 तरह की होती है, जो कि है स्वाधीन पतिका, वासक सज्जा, विरोध कंठिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, प्रोषित प्रिया तथा अभिसारिका। अर्थात नायिका के जो ये तीनों भेदोपभेद हैं, ये सभी तरह की नायिकाएं अवस्था भेद से प्रत्येक 8 तरह की होती है। और ये 8 भेद इस प्रकार है: स्वाधीन पतिका, वासक सज्जा, विरोध कंठिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, प्रोषित प्रिया, अभिसारिका। ये इसके 8 भेद हैं। वैसे तो नायिकाओं में नायिकात्व आदि अर्थात मुग्धा, मध्या आदि का समावेश होगा भी, पर उनकी अवस्था के वो द्योतक नहीं है। फिर भी इन दूसरे ढंग की अवस्थाओं का प्रतिपादन इसलिए किया गया है कि पहली अवस्थाओं को धर्मी माना गया है और इन अवस्थाओं को धर्म। जिस प्रकार धर्मी व धर्म, गुणी व गुण, विशेष व विशेषण 2 भिन्न भावों का प्रतिपादन करते हैं, वैसे ही मुग्धादि अवस्थाएं विशेष्य है और ये स्वाधीन भर्तिका आदि अवस्थाएं विशेषण हैं। ये अवस्थाएं 8 ही है, न ज़्यादा न कम। इस पर जोर देने के लिए ही यहाँ पर अष्टावेव अर्थात अष्टम एव इस अवधारणा का प्रयोग हुआ है और इसी को ही आगे स्पष्ट करते हैं कि ये 8 अवस्थाएं 8 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें से किसी का भी एक दूसरे में अंतर्भाव नहीं हो सकता। अब अगले लेक्चर में अपन नायिकाओं की इन 8 अवस्थाओं के लक्षणों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।